नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं। महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा, इस बात का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि महाराजगंज में आखिर हुआ क्या। क्या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो महाराजगंज से हैट्रिक लगा पाएंगे या कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज में ठिकाना मिल जाएगा? क्या पूर्वी चंपारण से आकाश प्रसाद सिंह, जो इस बार आकर महाराजगंज में चुनाव लड़े हैं, ये समीकरण उन पर फिट हो जाएगा और महाराजगंज से वे चुनाव जीतकर लोकसभा में चले जाएंगे? क्या होगा? क्योंकि लड़ाई तो बड़ी जबरदस्त है और महाराजगंज में जो लड़ाई हुई उसके पीछे कौन कौन सा समीकरण काम किया, आज इस बात की चर्चा हुई। कहा जाता है कि प्रेम और जंग में हर दाव जायज है, उसी तरह राजनीति में भी हर दाव जायज है और उसी दाव का इस्तेमाल कर दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए और इसका नतीजा ये रहा कि लड़ाई में, जंग में अफवाहें भी उड़ी, बातें भी खूब हुई, लेकिन उन बातों का असर कितना हुआ ये 4 जून को पता चलेगा। वैसे दोनों दल खुश हैं, दोनों दलों को लगता है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वे लड़ाई में पीछे। और जब दोनों दल इस मिजाज में है तो भला हम क्यों ये कहें कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसका आकलन आप खुद कीजिए। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो महाराजगंज में हुआ। मतदान के दरमियान मतदाताओं ने क्या मिजाज दिखाया, उस बात को मैं बताऊंगा। आकलन आप खुद करें, क्योंकि वैसे भी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी ये तय हो पाएगा कि असल में महाराजगंज का महाराज कौन बने। तो चलिए आज इस बात की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि महाराजगंज की जो लड़ाई थी, जो कल मतदान हुआ, वो किस दिशा में हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन समीकरण काम किया। तो देखिए, सबसे पहले आंकड़ा जानते हैं कि महाराजगंज में हुआ। महाराजगंज में 2-3 बातें हुई। पहला ये हुआ कि महिला मतदाताओं ने जमकर अपने मतदान का प्रयोग किया। अति पिछड़े वोटों का टर्नअप जो हुआ, उस पर मोदी मैजिक का असर दिखा। अपने अपने जाति के पक्ष में मतदाता गोलबंद दिखे। जिस तरह से महाराजगंज को जातीय जंग में डालने का प्रयास किया गया, वो सफल रहा। लेकिन यदि आंकड़ों में बात करें कि जो मतदान प्रतिशत है वो इस बार कितना रहा और इसके पिछले चुनाव में कितना रहा, तो वो बातें जरा कर लेते हैं। पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कुल 5,46,392 मत मिले थे। रणधीर कुमार सिंह, जो कि इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ थे, पिछले बार वो आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हें 3,15,580 मत प्राप्त हुआ। वोट प्रतिशत 53.807% मतदान का प्रतिशत था 19 में। पुरुष मतदाताओं से ज्यादा
मतों का प्रयोग पिछले बार भी महिलाओं ने किया था। पुरुषों ने जहां 4,67,023 मत डाले थे, वहीं महिला मतदाताओं ने 5,01,866 मत डाले थे। इस बार 51.27% मतदान हुआ है, मतलब पिछले बार से लगभग 2% कम। तो इस मत का क्या असर होगा, 2% कम मतदान जो हुआ है उसका क्या असर होगा और उसका क्या लाभ नुकसान होगा, ये आज बात करेंगे। और बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के उन 6 विधानसभा क्षेत्रों का जहां कैसा समीकरण रहा और किस तरह से राजनीति चली। तो देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: महाराजगंज, गोरियाकोठी, बनियापुर, माझी, तरैया और एकमा। तो जो महाराजगंज का समीकरण है, वहां पे भूमिहार, वैश्य और ब्राह्मण ये चुनाव के समीकरण तय करते हैं। विजय शंकर दुबे यहां से विधायक हैं कांग्रेस के, महाराजगंज से। गोरियाकोठी में कुशवाहा और भूमिहार राजपूत का कॉम्बिनेशन चलता है, वहां मुकाबला इन्हीं लोगों के बीच में होता है। बनियापुर की बात करें तो वहां राजपूत और भूमिहारों के बीच लड़ाई रहती है। माझी में यादव और राजपूत के बीच लड़ाई चलती है। तरैया में यादव और राजपूत के बीच लड़ाई होती है। वहीं एकमा में यादव और भूमिहार के बीच लड़ाई चलती है। तो अब इस समीकरण के बीच में ये जानेंगे कि इस बार क्या हुआ, माझी में क्या हुआ। पहले माझी से ही बात करते हैं। माझी में माले के जो विधायक है सत्येंद्र यादव, वो बड़ी मजबूती के साथ आकाश सिंह के साथ खड़े थे और इसका असर ये हुआ कि माझी में लड़ाई जबरदस्त है और माझी में भूमिहार मतों का भी एक बड़ा वर्ग आकाश प्रसाद सिंह के साथ रहा। तो ऐसी स्थिति में माझी में लड़ाई जो है वो जम गई, क्योंकि माले के वजह से वहां लड़ाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की होती रही और ऐसी स्थिति में वहां इस बार लड़ाई का मोड जो यही था। लेकिन अति पिछड़ी जातियों का कुछ वोट बीजेपी के पक्ष में आने से वहां का माहौल बदला। राजपूत मतदाताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और वे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए खड़े रहे। वहां पे माझी में ब्राह्मणों का भी एक अच्छा खासा वोट है और वे सभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ खड़े थे और इसका असर ये हुआ कि माझी में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सत्येंद्र यादव के सामने टिके रह गए। आकाश प्रसाद सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बीच यहाँ लड़ाई जमकर। अब बात करते हैं एकमा की। एकमा जहां इस बार आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव और वहां से धूमल सिंह चुनाव लड़ते रहे, वहां लड़ाई यादव और भूमिहार में ही होता है, लेकिन समीकरण बदल गया है। इस बार भूमिहारों का एक अच्छा खासा वोट एकमा में यादव मतदाताओं के साथ मिलकर और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन बनाकर एकमा में लड़ाई लड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एकमा में भी लड़ाई जम गई और यहाँ लड़ाई तो है। एकमा में राजपूत मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, अति पिछड़े जाति का जो वोट है वो सब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ हैं। वैश्य मत भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है और इसके अलावे कुर्मी और कोयरी का मत है, उसमें भी एक अच्छा खासा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ है। हालांकि जनता बाजार के आसपास कोयरी वर्ग का जो वोट है वो खफा है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 50% कोयरी का वोट आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एकमा में भी लड़ाई जबरदस्त है और एकमा में जो लड़ाई है उसका असर
जो है वो बगल के बनियापुर में भी पड़ा है। बनियापुर में जो है वो लड़ाई सीधा सीधा है। बनियापुर में भूमिहार वर्सेस राजपूत की लड़ाई होती रही है और इस बार भी वो दिखा। यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ भूमिहार वर्ग ने वहां संतुलन बनाया तो लड़ाई जम गई और वहां राजपूत और वैश्य ब्राह्मण ये सब मिलकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में खड़े हो गए। अति पिछड़ों का वोट भी यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में रहा। यानी कि एनडीए का जो वोट है वो बनियापुर में अपना कॉम्बिनेशन बनाया और बनियापुर में ही वो मशरक क्षेत्र आता है जहां से रणधीर सिंह का घर है, प्रभुनाथ सिंह का घर है। तो मशरक इलाके में उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व है। तो इस मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां पे टिके रह गए। अब आइए बात करते हैं तरैया, जहां यादव और राजपूत मतदाताओं के बीच सीधा संघर्ष रहता है। तो राजपूत और यादव बूथों पर लड़ते दिखे। जनक सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं तरैया से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए खड़े थे। तरैया में जबरदस्त लड़ाई हुई है और सिग्रीवाल को एज मिलता हुआ दिख रहा है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं गोरियाकोट, जहां से देवेश कांत सिंह चुनावी मैदान में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए लड़ रहे थे। विधायक है वहां से बीजेपी के। लेकिन गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह के अपने लोग भी उनका साथ छोड़ दिए। भूमिहारों का 85% मत वो सीधा सीधा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पाले में जाता हुआ दिखा। इसके अलावे हनी वर्मा, नूतन वर्मा, जो कि हनी वर्मा नूतन वर्मा के पुत्र हैं। मुन्ना वर्मा वहां के बड़े नेता थे, कुशवाहा समाज के विधायक का चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह के लिए काम किया, जबकि वे राजद से निष्कासित हो चुकी हैं। हिना साहब के साथ मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, इसके बावजूद वो कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह के लिए चुनाव में मदद की और इसका नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा वोटों का एक बड़ा पैच जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से छिटक कर आकाश प्रसाद सिंह के पाले में आ गया। लेकिन यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता, सत्यदेव सिंह के वोटर और आम मतदाता जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए खड़े रहे और इसीलिए गोरियाकोठी की लड़ाई जो बची रही। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नारा चल रहा है कि बनियापुर, गोरियाकोठी और महाराजगंज के तमाम इलाकों में भूमिहार जाति के लिए राय सिंह और ओझा, इनकी तिगरी जो है वो काम किया और उस तिगरी ने भरसक प्रयास किया कि भूमिहार मतों को अपने से बटोरे रखें, जाने नहीं दे। बावजूद इसके 80% से 85% भूमिहारों का मत सीधे सीधे आकाश प्रसाद सिंह को ट्रांसफर हो। रात को पलटी मारा। मतदान के ठीक एक दिन पहले जो हवा बहा और उसका नतीजा हुआ कि जो लोग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ खड़े थे वो भी पलटकर आकाश प्रसाद सिंह के साथ चले गए और इसीलिए कहा जाने लगा कि आकाश प्रसाद सिंह की लड़ाई मजबूत है। लेकिन इस मजबूत लड़ाई के बीच में जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का राजपूत वोट वो पूरी एकजुटता के साथ खड़ा रहा। ब्राह्मण वोट है वो पूरी एकजुटता के साथ खड़ा रहा। वैश्य वोट है वो पूरी एकजुटता के साथ खड़ा रहा। अति पिछड़ा, जिसमें कुम्हार, लोहार, हजाम, माली, बरई, नुनिया, पासवान और अन्य जातियां, वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए खड़ी दिखी। कुर्मी वोट चट्टान की तरह खड़े दिखे। कुशवाहा में 50% वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए खड़े दिखे और इसी का नतीजा रहा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हर बूथ पर नजर आए और जब वो नजर आए तो फिर
चुनाव परिणाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। महिला वोटरों में भी एक अच्छा खासा क्रेज था मोदी के लिए, और जब वो काफी संख्या में निकलकर मतदान की हैं तो आपको समझना होगा कि आखिर मामला कहाँ गया। वो भी वैसी स्थिति में जिस महाराजगंज से लड़ाई हो रही है, वहां के स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे आकाश प्रसाद सिंह के साथ में, उनके पुत्र सत्यम दुबे बीजेपी के साथ लगे हुए, संजय सिंह, अमरजीत कुशवाहा, त्रिपुरारी शरण, अजय सिंह जैसे छोटे बड़े कार्यकर्ता सिग्रीवाल के लिए लगे रहे। वहीं प्रभुनाथ सिंह के भी जो कार्यकर्ता हैं, पशुपति सिंह, अखिलेश सिंह, अमरेंद्र कुमार राठौर, आलोक सिंह और न जाने कई बड़े नाम छोटे नाम सब लगे रहे, और इसका नतीजा हुआ कि महाराजगंज में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधानसभा क्षेत्र में डटकर मुकाबले के लिए वो तैयार। हर बूथ पर, हर गांव में, हर जाति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वोट दिखा। आकाश प्रसाद सिंह के बाहरी होने का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो अनजान वोटर थे, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, वो इस बात को कहते हुए दिखे, और इसका नतीजा ये हुआ कि उस तरह के वोटर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में खड़े हो गए। और यही कारण है कि आज जो है महाराजगंज में लड़ाई जमकर है। तमाम हवा के बावजूद दोनों प्रत्याशियों के बीच जमकर लड़ाई है, और इस लड़ाई के बीच आकाश प्रसाद सिंह के जो वोटर हैं वो भी एकजुटता के साथ उनके पीछे खड़े थे। वो वोटर कौन से हैं? आकाश प्रसाद सिंह को जो वोट दे रहे हैं, आकाश प्रसाद सिंह को जिन्होंने वोट दिया, वो वोटर हैं यादव के, वो वोटर हैं मुस्लिम के, वो वोटर हैं भूमिहार के। इन तीन जातियों का एक कॉम्बिनेशन बना, भूमिहार, मुस्लिम और यादव, और ये तीनों ने मिलकर मतदान किया। इसके अलावे मल्लाहों के वोट, इसके अलावे हरिजनों में भी 50% वोट आकाश प्रसाद सिंह के साथ गया है, और तब ये मिलकर कहा जा रहा है कि चुनाव में दोनों प्रत्याशी डटे हुए हैं। और इसीलिए आपको आकलन लगाना है कि जब इस तरह का पूरा खेल हुआ, जहां एक तरफ राजपूत वोट सिग्रीवाल के साथ डटे हैं, उसी वेग में भूमिहार वोट आकाश प्रसाद सिंह के लिए डटे हैं, तो फिर लड़ाई कहां पे है? इसका आकलन आप खुद कीजिए और 4 जून तक का इंतजार कीजिए कि आखिर महाराजगंज का जब रिजल्ट आता है तो वो क्या आता है। क्योंकि महाराजगंज में जो लड़ाई, इसी तरह की लड़ाई पूर्व में भी होती रही, ये कोई पहला मौका नहीं है। 98 में भी लड़ाई हुई, एक लड़ाई 91 में भी हुई, और उसमें गिरजा देवी जीती थी। और 91 के इतिहास को दोहराने के लिए इस बार प्रयास हुआ है, और अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ चुनाव को पलटने का प्रयास किया गया है। तो अब चुनाव कितना पलटा, महाराजगंज के जो महाराज हैं उसका ताज किसे मिलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि महाराजगंज की जो राजनीतिक समीकरण है उसको मैं आपको समझाते रहूंगा। गांवों से जैसे जैसे बातें छनकर आएंगी, कोई नई बात होगी तो मैं आपके बीच फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि महाराजगंज की राजनीति कहाँ जा रही है। फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।